हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला। सो दिस इज अवर थर्ड सेशन ऑफ मिक्सचर्स। ये हमारा मिक्सचर्स का थर्ड सेशन है। इससे पहले वाले दो सेशंस आप लोगों ने देखे होंगे और आपने देखा होगा यार कैसे हम लोग मिक्सचर्स के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट होती है, टॉपिक का नाम होता है एवरेजेस मिक्सचर एलिगेशन। तो उस पूरी टॉपिक, जो पूरा टॉपिक है ना, इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग ये सारे एवरेजेस एलिगेशन फिर मिक्सचर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले वाले जितने भी सेशंस हुए हैं, 12 सेशंस हो गए हैं, तो उन सभी के सेशंस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के एक प्लेलिस्ट का लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, और ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। अगर आप लोग कैट जेट आईएफटी स्नैप एनमेट सीमेट सीईटी आईपीमेट और क्लैट और कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोगों ने एमबीए पाठशाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में पिंड भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स वहां पर पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड होने वाला है कैट और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम आईपीमेट के लिए। ठीक है, तो आप उसको भी वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए गाइस, 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने अब तक कर लिए थे। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी हमें हुई थी इन 6 क्वेश्चंस के बेसिस पर। अब हम मूव करते हैं जरा 7th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिखाया भी था। मैंने कहा था एक बार आप लोग खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। बच्चे, क्वेश्चन बोल रहा है अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 13:4। एक वेसल में जो हमारे पास एसिड और वाटर का जो रेशियो है, एक वेसल में हमारे पास एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 13:4 है ना। फिर हमें बोला जा रहा है नाउ 15.5 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। अब इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 15.5 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। 15.5 लीटर मिक्सचर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। ये हम लोगों ने मिक्सचर बाहर निकाला, इस बात का ध्यान रखें। 15.5 लीटर मिक्सचर अगर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया तो मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर है, जो हम लोगों के पास रिमेनिंग मिक्सचर है बच्चे, उसमें भी हमारे पास एसिड और वाटर रेशियो कितना रहेगा, 13:4 रहेगा। ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ये हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर है, बट ये हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी था मिक्सचर का और ये हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे, तो इसके आगे रिमेनिंग लिख भी दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास बचा। ठीक है, इतना हम लोगों के पास बचता है। अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है हम लोगों को, ठीक है, 15.5 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, बाहर निकाला फ्रॉम द मिक्सचर, एंड 1.5 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, 3 लीटर्स ऑफ एसिड एडेड टू द मिक्सचर। 1.5 लीटर हम लोगों ने प्योर वाटर ऐड किया, 3 लीटर हम लोगों ने एसिड ऐड किया। रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन 25% वाटर। देन व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल बिफोर द रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट करने से पहले इनिशियल क्वांटिटी कितना था मिक्सचर का, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो सबसे अच्छा इस क्वेश्चन को करने का तरीका बच्चे ये है कि आप यहां से ना, मतलब जो आपके पास रिमेनिंग आया है ना, इस रिमेनिंग में अब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस करना है, आप तो विदाउट वेरिएबल क्वेश्चंस करा रहे थे। क्योंकि बच्चे अब यहां पर ना एसिड भी ऐड हो रहा है और वाटर भी ऐड हो रहा है। अब तक के हमने 2 क्वेश्चंस किए थे रिप्लेसमेंट वाले, उसमें क्या हो रहा था, कोई एक चीज मतलब निकालता वो मिक्सचर था, फिर रिप्लेस कोई एक चीज करता था, या तो वाटर डालता था या एसिड डालता था। बट यहां पर उसने 1.5 लीटर तो प्योर वाटर डालने लग रहा है, अब 3 लीटर अपन लोगों का एसिड डालने लग रहा है, दोनों चीजें डालने लग रहा है। तो मैंने मान लिया, मतलब ये 15.5 लीटर बाहर निकालने के बाद हमारे पास जो एसिड बचा, मान लो वो 13x बचा, और वाटर कितना बचा हमारे पास, 4x बचा। हमारे पास एसिड कितना बचा, 13x बचा, और वाटर कितना बचा, 4x बचा। अब हम लोगों ने एसिड कितना ऐड किया है, 3 लीटर एसिड ऐड किया है। तो एसिड हमारे पास 13x था, हम लोगों ने 3 लीटर एसिड ऐड किया। वाटर हमारे पास 4x था और हम लोगों ने 1.5 लीटर वाटर ऐड किया। तो ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास वाटर है। एसिड हम लोगों ने 3 लीटर ऐड किया है, वाटर हम लोगों ने 1.5 लीटर ऐड किया है। फिर हम लोग क्या बोला जा रहा है बच्चे, इफ रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 25% वाटर। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर आने लग रहा है ना, ये अब जो हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर आने लग रहा है इसमें 25% वाटर है। अगर 25% वाटर है तो 75% एसिड होगा। सिंपल सी बात है, ऊपर मैंने एसिड लिखा है तो एसिड कितना है 75% और वाटर कितना है 25%। अगर मैं इनको रिड्यूस करूंगा तो आएगा 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हम लोग बचपन से एक्सपर्ट हैं, तो इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा 13x + 3, उधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 12x + 4.5। बच्चे यहां से x का वैल्यू कितना आने लग रहा होगा, हम लोगों के पास 1.5 आने लग रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1.5 आ गया।
अगर x का वैल्यू 1.5 है तो हमारे पास जो इनिशियल रेशो था वो 13:4 था, इसमें से फिर हम लोगों ने 15.5 लीटर बाहर निकाल दिया था। तो जो रिमेनिंग मिक्सचर था उसमें मैंने एसिड को 13x माना था, वाटर को 4x माना था। तो टोटल कितना हो गया था? 17x हो गया था। बट दिस इज वॉज रिमेनिंग मिक्सचर, ये हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर। x का वैल्यू 1.5 है तो 17x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 इंटू 1.5। तो 17 इंटू 1.5 कितना होता है? अगर आप लोग देखोगे 17 प्लस 8 25.5। तो रिमेनिंग मिक्सचर हमारे पास 25.5 लीटर था। ये हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर आने लग रहा है 25.5 लीटर। रिमेनिंग मिक्सचर कितना आने लग रहा है? 25.5 लीटर आने लग रहा है। तो इनिशियल हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर का कितना रहा होगा? हम लोगों ने 15.5 लीटर विथड्रॉ किया था, 25.5 लीटर रिमेनिंग है। तो इनिशियल कितना आएगा? 25.5 प्लस 15.5। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर लो, 25.5 प्लस 15.5 which is 41. 41 is in option B. That is why option B is the correct answer to this question. इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो ऑप्शन बी है। तो ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, जिसमें सबसे पहले तो उसने एक ही चीज ऐड की थी, फिर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था हम लोगों के पास, ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जिसमें उसने एसिड भी ऐड किया, वाटर भी ऐड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये मिक्सचर्स के थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये मिक्सचर्स के थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम लोगों को पता होने चाहिए, आने चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा दूसरी वैरायटी की तरफ बढ़ते हैं जो मिक्सचर्स के क्वेश्चंस की आती है। और बच्चे वो वैरायटी ये है, मतलब आप जब दो, मान लो आपके पास 2 वेजल है, आपके पास वेजल ए है, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो कुछ है, दूसरे वाले वेजल में भी एसिड और वाटर का रेशियो कुछ है। आप इन दोनों वेजल्स को एक तीसरे बड़े वेजल में मिला देते हो, तो मिलाने के बाद उस वेजल में एसिड और वाटर का रेशियो कितना आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा होता है, ठीक है। और हमें ये कभी कभी ये भी दे देता है कि बताओ हमने इसको इस रेशियो में मिलाया, वेसल 1 के हम लोगों ने 3 पार्ट्स डाले, तो वेसल 2 के हम लोगों ने 2 पार्ट्स डाले। तो मिलाने के बाद जो बड़े बर्तन में हमने इसको मिलाया है, तो उसमें मिलाने के बाद ए और बी या एसिड और वाटर रेशियो कितना होगा, जो भी हमें एंटिटी गिवन होगी, ठीक है। तो जरा वो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये 7 क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा नोट्स वाइज जब बनाओ ना अपने, तो बहुत ही डिटेल नोट्स बनाना, ताकि एक सिंगल टाइप आपका मिस ना हो, ठीक है। चलो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास 8th क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को पहले रीड करो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। एक बार रीड करो, फिर हमें बहुत आगे तक जाना है इस वैरायटी के क्वेश्चंस को लेके। 2 वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:7। हमारे पास वेसल 1 है, इसमें हमारे पास मिल्क भी है और वाटर भी है। तो वेसल 1 में हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 9:7 है, बहुत अच्छी बात है। और वेसल 2 में हमारे पास कितना है? वेसल 2 में हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, वेसल 2 में हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:13 है। मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इफ द बोथ वेसल आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1, इस वाली लाइन का क्या मतलब है? इफ द बोथ वेजल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1, दोनों वेजल्स को 1:1 के रेशियो में हम लोगों ने मिला दिया। इसका मतलब ये है, इट मींस दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। इसको यहां पर आगे लिखना भी चाहिए था, इफ द बोथ वेजल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1 बाय वॉल्यूम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मेंशन करेगा इन द रेशियो ऑफ 1:1 बाय वॉल्यूम। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:1 है। वॉल्यूम का सीधा मतलब होता है क्वांटिटी से। इट मींस जितना हम लोगों ने वेसल 1 का क्वांटिटी लिया है, उतना ही क्वांटिटी हम लोगों ने वेसल 2 का लिया है। वॉल्यूम से सीधा मतलब है क्वांटिटी का। तो इनकी वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वांटिटी का रेशियो 1:1 है। 1:1 का मतलब होता है दोनों का क्वांटिटी सेम है। जितना हम लोगों ने वेसल 1 के मिक्सचर का क्वांटिटी लिया, उतना ही क्वांटिटी हम लोगों ने वेसल 2 के मिक्सचर का लिया, और हमने इन दोनों को मिला दिया। तो अब जरा देखो यहां पर क्वांटिटी कितना है। यार मुझे बताओ, अगर वेसल 1 में मिल्क 9 है, वाटर 7 है, तो 9 + 7 टोटल कितना है? 16 लीटर है। वेसल 2 में अगर मिल्क 3 है, वाटर 13 है, तो दोनों मिला के कितना है? 16 है। क्वांटिटी यहां पर भी 16 आ रहा है, यहां पर भी 16 आ रहा है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेके इसको सेम बनाएंगे। हो सकता है यहां पर ये 16 आता है, यहां पर ये 20 आता है, तो मैं फिर 16 और 20 का एलसीएम लेता जो कि 80 आता है। 16 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करता, 20 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करता। इन रेशो का मल्टीप्लाई करना होता है फिर। बट अभी इजी क्वेश्चन है तो इजीली डील करते हैं, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे इसको। पहले वाले वेजल में मिल्क के 9 पार्ट्स थे, वाटर के 7 पार्ट्स थे, टोटल पार्ट कितने हैं? 16।
दूसरे वाले वेसल में मिल्क के 9 पार्ट्स थे, वाटर के 13 पार्ट्स थे, तो टोटल पार्ट्स कितना है 16। यहां पर भी 16 पार्ट्स अवेलेबल है, यहां पर भी 16 पार्ट्स अवेलेबल है, यहां पर भी 16 पार्ट्स है, यहां पर भी 16 पार्ट्स है। अब हमें बोला जा रहा है इनको मिला दिया हम लोगों ने, ठीक है। हाँ, अब हमने इनको मिला दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। इनको मिला दो। मिलाने के बाद जैसे हम लोगों ने इनको मिलाया तो वेसल 1 और वेसल 2, वेसल 1 और वेसल 2 में टोटल मिल्क अपने पास कितना आएगा। यहां से मिल्क तो 9 आया, यहां से मिल्क 3 आया, 9 + 3 कितना होता है 12 होता है। यहां से ये 7 आया हमारे पास, यहां पर कितना है 13 आया, 13 और 7 कितना होता है 20। तो 12 और 20 का रेशियो कितना आएगा, 4 से रिड्यूस करो 3:5। सो 3:5 इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। जब हम लोगों ने वेसल 1 और वेसल 2 को मिला दिया तो वहां से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:5 आया, वहां से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:5 आया, जो कि ऑप्शन बी में है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी जो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यूज की है, ठीक है। तो ये 8th क्वेश्चन को करने का इजीएस्ट वे तो यही है, ठीक है। अब इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहो उतना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो। कुछ लोग इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं, वो सब अपनी अपनी कॉल है यार, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे लिए सबसे इजीएस्ट अप्रोच इसका यही है, विदाउट वेरिएबल। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग कभी भी वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब जरा 9th क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसका 9th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसे होगा। एक बार ये क्वेश्चन देखो आप लोग, यहां पर क्या बोलता है, 2 vessels contain milk and water in the ratio 7:8 and 13:5 if both vessels are mixed in the ratio 1:1। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 1:1 के रेशो में मिला है, उनकी क्वांटिटी का रेशो भी अलग हो सकता है, बट आएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। पहले यहां पर देखो, हमारे पास 2 वेसल है, वेसल 1 और वेसल 2। इन दोनों वेसल में हमारे पास मिल्क और वाटर है। तो पहले वाले वेसल में जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है 7:8 है। दूसरे वाले वेसल में जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 13:5 है। मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लगी होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले वाले वेसल में हमारे पास मिल्क और वाटर रेशियो 7:8 है, दूसरे वाले वेसल में हमारे पास मिल्क और वाटर रेशियो 13:5 है। तो इन दोनों को हम लोगों ने 1:1 के रेशियो में मिलाया। 1:1 के रेशियो में मिलाने का मतलब यह है, इट मींस इन दोनों का क्वांटिटी सेम है। जितना क्वांटिटी हम लोगों ने पहले वाले वेसल का लिया उतना ही क्वांटिटी हम लोगों ने दूसरे वेसल वाले वेसल का लिया। अगर पहले वाले वेसल को मैंने 5 लीटर डाला है ना, तो दूसरे वाले वेसल को मैंने 5 लीटर डाला है। तो ये मेंशन करना चाहिए इसको, वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1 बाय वॉल्यूम। एग्जाम में करेगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो, मिल्क के 7 पार्ट्स हैं, वाटर के 8 पार्ट्स हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 15। मिल्क के 13 पार्ट्स हैं, वाटर के 5 पार्ट्स हैं, मिल्क के 13 पार्ट्स हैं, वाटर के 5 पार्ट्स हैं। 13 और 5 कितना होता है बच्चे 18। तो यार ये तो पार्ट्स अलग अलग आ रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। मिल्क के 15 पार्ट्स आ रहे हैं, वाटर के 18 पार्ट्स आ रहे हैं, तो 1:1 के रेशियो में तो मैं इनको नहीं मिला रहा, अलग अलग रेशियो हो गया है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 15 और 18 का एलसीएम लूंगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 18। एक ऐसा नंबर पता लगाओ जो 15 की टेबल में भी आता हो, 18 की टेबल में भी आता हो, क्योंकि इन दोनों को सेम बनाना है। सेम बनाने का सपना क्यों है, क्योंकि 1:1 के रेशियो में मिला रहा हूं। कल को अगर 1:1 के रेशियो में नहीं भी मिलाओगे ना, कल को अगर रेशियो 1:1, 1:3 आता है, 1:2 आता है, 3:5 आता है, कुछ भी आता है, सेम आपको तब भी बनाना है, सेम आपको तब भी बनाना है। तो सबसे पहला काम है इसमें सेम बनाने का। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 90 आए, तो 19 का एलसीएम आएगा, तो इनको सेम बना लो। अब यार 15 को अगर 90 बनाना है, अगर 15 को 90 बनाना है तो इट मींस इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से इनका मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर 18 को 90 बनाना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इट मींस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है आप। समझो बातों को। 7 × 6 कितना होता है 42, 8 × 6 कितना होता है 48, 42 + 48 कितना होता है 90। अब 90 हो गया इसका टोटल क्वांटिटी। 13 × 5 65, 5 × 5 25, 65 + 25, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, अब ये भी 90 हो गया। तो इट मींस इनके वॉल्यूम का रेशियो सेम हो गया। अब वॉल्यूम का रेशियो सेम हो गया और हमें सेम चाहिए भी था 1:1 के रेशियो में। अगर कल को यहां पर 1:1 की जगह 1:2 होता तो मैं पहले वाले का 1 से मल्टीप्लाई करता, दूसरे वाले का 2 से मल्टीप्लाई करता, अगर होता। फिलहाल नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, 1:1 है तो आप इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम्हें ही पता है, तो इसलिए करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, जरा यहां पर देखते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सॉरी मिल्क हमारे पास कितना है 42 है,
और ये हमारे पास कितना है 65 है। तो मिलाने के बाद जैसे मैं इन दोनों वेजल्स को मिला दूंगा तो मिलाने के बाद मेरे पास टोटल मिल्क कितना आने लग रहा है 7 इंटू 6 42 प्लस 65 42 प्लस 65 मेरे पास मिल्क आ गया। वाटर कितना आने लग रहा है 48 प्लस 25 48 प्लस 25 हमारे पास वाटर आने लग रहा है। तो अगर मैं इधर ऐड करता हूं 5 और 2 7 और 5 और 2 7 6 और 4 कितना होता है 10 तो हमारे पास 107 तो मिल्क आने लग रहा है और 48 प्लस 725 कितना होता है 73 हमारे पास वाटर आने लग रहा है। 107:73 107:73 हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो आएगा। 107:73 हमारे पास मिल्क इस टू वाटर का रेशो आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यार पिछले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट था। पिछले वाले क्वेश्चंस में ये पार्ट ऑलरेडी सेम दे रखे थे, ये भी 16 आ रहे थे वो भी 16 आ रहे थे, मतलब जो भी वैल्यू थी। बट यहां पर इसके टोटल पार्ट 7 + 8 15 13 + 5 18। तो हमारा सबसे पहला काम था इस 15 को और 18 को सेम बनाओ। तो हम लोगों ने 15 और 18 का एलसीएम लिया जो कि कितना है 90 आया। तो अगर इस 15 को 90 बनाना है तो ऊपर वाले को तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 90 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इनको 1:1 के रेशियो में मिलाया जा रहा था तो इंटू वन इसलिए किया। अगर ये 1:3 होता तो मैं पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करता, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो 1:3 है तो ये 90 बन जाता, 3 से और मल्टीप्लाई करते तो 270 बन जाता। बट ऐसा दिया नहीं है, अभी 1:1 दिया है तो 1:1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 1 6 होता है, 5 × 1 5 होता है, 6 से मल्टीप्लाई किया इसका भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया इसका 5 से मल्टीप्लाई किया। 1:1 में मिल्क हमारे पास कितना है 42, यहां से कितना है 65, 42 + 65 107, यहां से 48 + 25 विच इज 73। मिलाने के बाद हमारे पास मिल्क आएगा 107, वाटर आएगा 73, 107 73 ऑप्शन ए मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लगी होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से बताओ जरा, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? चलो, अगर यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, चलिए 9th क्वेश्चन हमें ये था। अब जरा देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अवर 10th क्वेश्चन, दिस इज अवर 10th क्वेश्चन। एक बार इसको आप लोग रीड करेंगे और खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, फास्ट गाइस। ठीक है, हमें बोला जा रहा है 2 वेजल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर, यहां पर एंड आएगा। 2 vessels contain milk and water in the ratio 5:9 7:11 if both vessels are mixed in the ratio 4:3 4:3 के रेशियो मिलाया जा रहा है। if both vessels are mixed in the ratio 4:3, बाद में यहां बाय वॉल्यूम जरूर लिख लेना क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ आएगा बाय वॉल्यूम। 4:3 के रेशियो मिला है, वॉल्यूम का रेशियो है उनका है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे बड़ा इजी क्वेश्चन है हमारे पास ये। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे पास 2 वेसल है, हमारे पास वेसल 1 और वेसल 2। वेसल 1 और वेसल 2 में हमारे पास मिल्क और वाटर है जो कि आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। वेसल 1 में हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है जल्दी से बताओ? 5:9 है। वेसल 1 में हमारे पास मिल्क और वाटर रेशियो कितना है 5:9 और वेसल 2 में कितना है 7:11। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इफ बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 4:3, दोनों वेसल्स को 4:3 के रेशियो में मिलाया, तो 4:3 का रेशियो बनाना है। बट पहले सेम बनाऊंगा, फिर पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे वाले को 3 से। पहले सेम बनाने वाला काम देखते हैं कि यहां पर सेम है। चलो देखते हैं। मिल्क के 5 पार्ट्स हैं, वाटर के 9 पार्ट्स हैं। मिल्क के 5 पार्ट्स हैं, वाटर के 9 पार्ट्स हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने आ गए 14 आ गए। मिल्क के 7 पार्ट्स हैं, वाटर के 11 पार्ट्स हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने आ गए 18 आ गए। मिल्क के 7 पार्ट्स हैं, वाटर के 11 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने आ गए 18। मिल्क के 5 पार्ट्स, वाटर के 9 पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने आ गए 14। 14 और 18 को सेम बनाना पड़ेगा। 14 और 18 को सेम बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम एलसीएम ले लो जरा 14 और 18 का। ये काम ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें करना पड़ता है, जो कि 112 आता है। जो कि कितना आता है 112 आता है हमारे पास 14 और 18 का एलसीएम। ठीक है, 14 8 जा और 18 7 जा। ठीक है, सॉरी इतना ही आएगा ना, 126 आएगा आई थिंक यार, 126 आएगा। 112 कैसे आ जाएगा? 112 तो आता ही नहीं 18 की टेबल में। ठीक है, 126 आएगा। ठीक है, हाँ 126 आएगा एलसीएम। ठीक है, ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 126। तो 14 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो 126 आएगा। ठीक है, चलो
तो 126, अगर 14 को 126 बनाना है, अगर 14 को 126 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी कर दिया। 14 पार्ट से अगर सबको 9 9 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल पार्ट्स 126 हो गए। 18 को अगर 126 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पार्ट्स हमारे पास 18 थे, 7 मिल्क था, वाटर 11 था। 18 पार्ट से 7 से मल्टीप्लाई करा तो 18 × 7 टोटल 126 पार्ट्स हो गए। यहां तक की सिचुएशन आई होप आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। बट यार अभी तो पार्ट्स इक्वल हुए हैं ना। 14 × 9 126 होता है, 18 × 7 126 होता है। अभी तो पार्ट्स इक्वल हुए हैं, बट हमें तो इनको 4:3 के रेशियो में मिलाना है। हमें तो इनको 4:3 के रेशियो में मिलाना है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, मैं पहले वाला पार्ट 4 है तो दूसरे वाला 3 है, इक्वल हो गए, दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गए ना। 126 126 ये भी बन गया और 126 ये भी बन गया। अगर मैं इसके 4 पार्ट्स ले लूंगा, इसके 3 पार्ट्स ले लूंगा, तो क्या मैं इनकी क्वांटिटी का रेशियो 4:3 नहीं हो गया क्या? खुद से देख लो, इनकी क्वांटिटी का रेशियो तो 4:3 आ रहे हैं ना। तो पहले इक्वल बनाओ, पहले पार्ट्स को इक्वल बनाओ, और इक्वल बनाने के बाद जो हमें क्वांटिटी, ये जो रेशियो दिया जा रहा है, इस रेशियो से इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका मल्टीप्लाई मुझे 4 से करना है और इसका मल्टीप्लाई मुझे 3 से करना है। दैट्स इट। अब देख लो आप किस किस से इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखो 9 × 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 7 × 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 9 × 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 7 × 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 9 × 4 36 होता है, 7 × 3 21 होता है। तो 36 × 36, 7 × 3 21 × 21। तो मैंने इनको 4:3 के रेशियो में मिला दिया। इक्वल करने के बाद जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब जब मैं इनको मिलाने लग रहा हूं, ठीक है, जब मैं इनको मिलाने लग रहा हूं, वेसल 1 और वेसल 2 को जब मैं मिलाने लग रहा हूं, तो मेरे पास मिल्क कितना आ रहा है? 180 यहां से आ रहा है। 21 × 7 कितना होता है? 147 होता है। तो 180, 36 × 5 180 प्लस 147, तो 180 प्लस 147 कितना आएगा हमारे पास? 327 आएगा। ठीक है, ऐड कर लेना आप लोग। 36 × 9 कितना होता है? 36 × 9 324 होता है, और 21 × 11 मतलब 324 तो वहां से आया, और 21 × 11 कितना होता है? 231 होता है। तो ये हमारे पास आएगा 555। तो हमारे पास ये 555 आ गया वाटर। हमारे पास मिल्क कितना आने लग रहा है? 327। वाटर कितना आने लग रहा है? 555 आने लग रहा है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप इसको 3 से रिड्यूस कर लो। दोनों 3 के मल्टीपल हैं। अगर आप इसको 3 से रिड्यूस करोगे तो यहाँ पर 109 आएगा और यहाँ पर 185 आएगा। तो मिलाने के बाद जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो आ रहा है वो 109:185 आ रहा है। वेसल 1 और वेसल 2 को 4:3 के रेशो में मिलाने के बाद हमारे पास जो मिल्क और वाटर का रेशो आ रहा है वो 109:125 आ रहा है। आप लोग जरा यहाँ पे देख लो, ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म इट गाइस। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? देख लो, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। अब ये तो था ये वाला तरीका, बट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट बनाया जा सकता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, वेसल 1 में, मैं ये दोबारा लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को। वेसल 1 में हमारे पास मिल्क और वाटर था, एसिड वाटर था, मिल्क वाटर था 5:9 के रेशो में। वेसल 1 में 5:9 के रेशो में था ना। और वेसल 2 में इसका रेशो कितना था बच्चे? 7:11। वेसल 2 में रेशो कितना था? 7:11। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं मेरे पास कितने पार्ट्स थे? 14 पार्ट्स थे। यहां पर देखता हूं तो मेरे पास कितने पार्ट्स थे? 18 पार्ट्स थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने गए? हम लोगों ने 14 और 18 का एलसीएम लिया, जो कि कितना आया? 126 आया। तो हमने इसको 126 बनाने के लिए बच्चे क्या किया? इसको 126 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। फिर हम लोगों ने इन दोनों को 4:3 के रेशो में मिलाना था। ये हमें क्वांटिटी गिवन था, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से हम लोग अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकते हैं। यहां पर मुझे 9 × 4 यानी कि 36 से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 3 21 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन को इजी ऐसे बना सकते हैं आप, 3 से इसको रिड्यूस कर दो, यहां पर 3 आ जाए। कुछ और तो रिड्यूस नहीं हो रहा ना, ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहां पर आएगा 12 और यहां पर ये बचा खाली 7। तो अब इसका 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले रेशो का, नीचे वाले रेशो का 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने लास्ट में 3 से रिड्यूस किया था, इस बार हम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 से रिड्यूस कर दिया। तो ये बना हमारे पास कितना? 60, और ये बना हमारे पास 49। तो आएगा 109।
ये बना हमारे पास 108, ये बना हमारे पास 77, तो कितना आएगा हमारे पास 185 पर हमारा आंसर। मतलब आप लोग इनको ऐसे रिड्यूस कर सकते हो अगर हो रहे हो। कल को अगर ये यहाँ पर 8 होता ना और वो 4 था तो मैं 4 से 8 को काट देता है 2 आता, अगर होता। नहीं है तो अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पहले भी आंसर 109:185 आ रहा था, अब भी आंसर 1:9:185 आ रहा है। तो दोनों तरीके वैलिड हैं। अगर यहां पर ये रिड्यूस हो रहे हैं तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 से 3 क्वार्टर तो 3 आएगा, वो आपका कॉल है, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये 10th क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है। ये 10th क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो बहुत वैरायटी है, मतलब मिक्सचर्स के आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है, तब जाके थोड़ा मिक्सचर आपको क्लियर होगा। सारे टाइप्स कवर कराने में इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, हर वैरायटी का क्वेश्चंस कराना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एवरेजेस के 30 क्वेश्चंस, एलिगेशन के 15 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस, फिर 10 क्वेश्चंस, ये 55 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं अब तक, ठीक है। और मुझे 20 क्वेश्चंस और कवर कराने हैं, तो आप खुद देख लो, ये हमारे पास लगभग 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे सिर्फ एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के। तो आप ये यहां से कंटेंट का फायदा उठाओ, इतना कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को। और इनको शेयर करना मत भूलो यार, आपको सिर्फ क्या करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है।